अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ है। ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। पाकिस्तान की सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ और ये होम सीरीज़ है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उसका भी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। दोनों ही टीमें भरपूर तैयारी कर रही हैं और टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। दूसरी जानिब अरशद नदीम अभी तक छाए हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो हुकूमती सतह पर उनकी पजीराई है वो भी चल रही है। अभी कल वो मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर गवर्नर उनके मेज़बान थे। इसी तरह से आज वो सिंध पहुंचे, जहां पर वज़ीर आला सिंध ने उनकी मेज़बानी की और साथ में गवर्नर सिंध ने भी उनकी मेज़बानी की है। मुख्तलिफ इनामात के ऐलानात भी हो रहे हैं और अरशद नदीम मुलाकातें भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पूरी कौम उनको सराह रही है और अपने जज्बात का इजहार भी कर रही है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड कप हारने के बाद, वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली कोई सीरीज़ खेलने जा रही है। गो कि वो टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि ये टीम किस तरह से अब आगे बढ़ेगी और किस तरह से जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं वकार यूनुस को, वो किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का 100 तालिब इल्मों को लैपटॉप देने का ऐलान। अरशद नदीम के कारनामे से पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, बस उसे मौका की जरूरत है, वसीम अकरम का बयान। पाक बांग्लादेश सीरीज, पाकिस्तान की ट्रेनिंग रावलपिंडी जबकि बांग्लादेश का सेशन लाहौर में जारी। पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम, उमर अमीन की सेंचुरी और नसीम शाह की 3 विकेटें। नवीद अकरम चीमा एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर मुकर्रर। अपने होम ग्राउंड्स को अपना कला बनाना होगा। बड़ी टीमों का ड्रेसिंग रूम कल्चर भी इनकी कामयाबी का बायस बनता है। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने के मुतालिक अभी तक कोई सरकारी मौक़िफ़ नहीं आया। बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह की मीडिया से गुफ्तगू। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम्स का 3D मॉडल मंजूर। टॉप स्टोरीज आज की आपने जानी है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जिसका आगाज होने जा रहा है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साबिक कप्तान, साबिक इस टीम के हेड कोच सबी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बतौर स्पोर्ट्समैन एक शॉर्ट कमेंट आप करेंगे अरशद नदीम पर, कैसे देखते हैं उसकी कामयाबी को? देखें, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो स्पोर्टिंग हिस्ट्री है, 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, जैसे कल हमने जो आज़ादी मनाया, मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई भी, हम वर्ल्ड कप जीता उसको हम लोग कहते हैं, मेरा लेकिन ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अरशद नदीम का जो कारनामा है ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा कारनामा है। क्योंकि इंडिविजुअल गोल्ड कभी पाकिस्तान ने नहीं जीता और उसने वो दुनिया को दिखाया कि इस मुश्किल हालात में भी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरह उसको सराह रही है, अवाम सारे, तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है नए आने वाले एथलीट्स के लिए। जितने भी एथलीट्स अब देख रहे होंगे कि किस तरह उसको आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को एक बड़ा अच्छा मैसेज चला गया, सब लोग मोटिवेट होंगे। जी। अच्छा सबी अजहर साहब, आप पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच थे। आपकी जब आप हेड कोच थे तो हमने बांग्लादेश को टेस्ट में हराया, फिर इसी तरह से हमने T20 में हराया, ODI में हराया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद आपको हटा दिया जाता है, और जब आपको हटाया जाता है तो उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि पाकिस्तान टीम UAE जैसी टीम से हार जाती है। क्या वजूहात थी, क्यों हटाया गया आपको? देखिए, हटाया तो जो गया वो तो कोई सियासी वजूहत थी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद। उससे पहले 2021 में भी जब मैं पाकिस्तान का टॉप कोच था, सारे टूर्नामेंट में तकरीबन जीता हुआ था, उस वक्त मुझे हटा दिया। अभी भी जब बांग्लादेश, और वो वाली बांग्लादेश की टीम के जो पाकिस्तान में आके होम सीरीज़ वो हमसे यहाँ से जीत के गए, फिर हम लोग जब वहाँ पे गए हमने तीनों फॉर्मेट्स में उनको आउट प्ले कर दिए। उसके बाद फिर वापस आया तो फिर मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी आपकी सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो कुछ सियासी वजूहत थी या जो भी था, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर ये नहीं करना चाहिए था। और फिर जैसे कह रहे हैं उसके बाद UAE से पाकिस्तान हार गया एशिया कप, फिर वही बांग्लादेश की टीम जीत गई कि जिसको हम लोग वहाँ पे हरा के आए। सबी अजहर साहब, बाबर आजम हों, शादाब खान हों, मोहम्मद नवाज़ हों, इवन के शुएब अख्तर, ये सब लोग
सब लोगों की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं आपका बड़ा अहम किरदार है और आप उनके बतौर कोचेस कहीं ना कहीं आप काम करते रहे हैं। इन तमाम को आपने तराशा, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसके करता धरता अपने ही लोगों पर इन्हिसार करते? वो बार बार गोरे कोचेस की तरफ जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, ये क्या वजह है? देखिए लुकमान, ये प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान पिंडी से जितने भी प्लेयर निकले हैं, शुएब अख्तर के बाद फिर मोहम्मद वसीम आया, फिर उसके बाद आमर है, सुहेल तनवीर है, फिर जो अभी आपने शादाब है, नवाज़ है, और फिर हैदर अली लास्ट है, अभी एक सुफियान वकीम मेरा स्टूडेंट है, वो खेले। तो ये सारे लड़के जितने भी, बाबर आजम मेरा कोच था जब मैं अंडर-19 का 2012 में वर्ल्ड कप पे गया, उनके मेरे साथ था, तो उसमें नवाज़ था, उसमें ये सारे लड़के जो काफ़ी ज़्यादा, उसमें से जो अंडर-19 जिसको मैंने हेड कोच किया, उसको उसमें तकरीबन 9 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर बाद में बने। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का जो कल्चर है ये काफ़ी डेवलप हो गया हुआ है कि हम लोग अभी भी गोरों पे डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं और क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, और पाकिस्तान उनको ग्रूम कर सकता है, उनको असाइनमेंट दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है, और वो डिलीवर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो अभी भी जैसे चले, अगर उन्होंने गैरी क्रिस्टन को लगाया, इसके साथ पाकिस्तानी कोचेज़ भी होने चाहिए। अगर गिलस्पी अगर रेड बॉल का कोच है, तो उसके साथ भी पाकिस्तान के कोचेज़ को लगाना चाहिए, ताकि उनको भी, वो भी ग्रूम हो और वो भी इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम शेयर करें। सबियर सर साहब, वकार यूनुस को वापस लाया गया है। इससे पहले भी वो बार बार इस सेटअप का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर वो चलते नहीं हैं। तो आप समझते हैं कि उनके आने से कोई बेहतरी आएगी, कोई तब्दीली आएगी? उनकी वापसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लुकमान जो क्रिकेट सीज़न अनाउंस किया है, बड़ा हेक्टिक क्रिकेट सीज़न है और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। देखें, अगर क्रिटिसिज्म करना चाहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्री मैच्योर है। वकार यूनुस एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सर्व किया है एज ए कोच। वो नहीं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके या इतना ज़्यादा नहीं चल सके, लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आए हैं। तो लेट्स सी, मुझे उम्मीद है कि जितना उनका एक्सपीरियंस अब हो गया हुआ है इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, उनकी जब कमेंट्री भी करते हैं तो ज़ाहिर प्लेयर्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है। तो अब वो पूरा अपना होमवर्क करके आए होंगे, और पाकिस्तान की जो लॉस्ट बिल्कुल ग्लोरी है, आप कह लें कि बिल्कुल पाकिस्तान अब क्रिकेट में बहुत नीचे चला गया हुआ है, अब उसको अपलिफ्ट करना है। तो हम सबको साथ मिलकर करना है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं, कोचेज हैं, एसोसिएशंस हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अभी देखेंगे वकार यूनुस साहब कैसे फैसले करते हैं। अभी 5 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने करानी है, तो उसमें कौन से प्लेयर्स लेके आएंगे, कौन से कोचेज़ लेके आएंगे, कौन से मेंटोर्स लेंगे। तो मेरी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो भी हो वो बेहतरी करें। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो मुझे से कहलवाना भी चाह रहे हैं, ठीक, आपकी बात सही है कि एज ए कोच वो डिलीवर नहीं कर सके जो कि करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उनका रोल एज ए, आई थिंक ऐसे लगता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, थोड़ा सा मैनेजमेंट को देखना। कोचेज अपनी जगह पर मौजूद हैं, कैप्टन अपनी जगह पर मौजूद है, सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है, वो बतौर नायब चेयरमैन पीसीबी के सामने आए हैं। बिल्कुल, तो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए लुकमान भाई, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यही है कि अब देखना ये है कि वो किसी भी जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, या मैं अगर हेड कोच हूँ या चीफ सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, अब वो अपनी टीम कैसी पिक करते हैं, अब वो अपने साथ किन किन लोगों को लेके आएंगे कि जो उनकी इस टीम को टूर, इसको टेन्योर को सक्सेसफुल बनाए। अब उसके ऊपर है, वो आप देखेंगे अपनी टीम कैसी इवन बनाते अगर हैं। गवर्नमेंट भी आप देखें, गवर्नमेंट भी आती है तो वो जो अपनी कैबिनेट बनाती है उसको तो देखकर वही हम अंदाजा सक्सेस, लगाते हैं। गवर्नमेंट की सक्सेस वहीं से। इसी तरह अब जो वकार यूनुस जो अपनी बनाएंगे, टीम बनाएंगे, जो अपने साथ लोग लगाएंगे, कोचेज लगाएंगे, टीमें बनाएंगे, तो अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हो, और मुझे उम्मीद है कि वो कर सकते हैं इसमें। सही है। अच्छा सबियर सर साहब, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज़ है, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जब से हमें बदतरीन परफॉर्मेंस दी, ODI वर्ल्ड कप में हमने बुरा खेला, एशिया कप में हम बहुत बुरा खेले, और इन तमाम बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद काफ़ी अखाड़ पछाड़ तो हुई। वकार साहब वापस आए हैं, पहली सिलेक्शन कमेटी फारग, नई सिलेक्शन कमेटी है, नए चेयरमैन पीसीबी हैं, गो के उनकी चेयरमैन पीसीबी के होते हुए हम ये वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में इतनी सख्त, इतनी सलाहियत है कि ये कम बैक करेगी? देखो बिल्कुल करेगी।
देखिए मैं बड़ा होपफुल हूँ इस मामले में कि पाकिस्तान टीम के अंदर कैपेसिटी है। इवन जो वर्ल्ड कप में भी डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान का, ये एशिया कप में था या फिर जो ODI वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान की टीम कोई इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन अब एक्चुअली उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी आपने उसका बात की शान का, एक्चुअली हमें अपनी जो है ना क्रिकेट का कल्चर चेंज करना है। हमें अपने टीमों के माइंडसेट चेंज करने हैं। हम जब तक हम अपने अग्रेसिव माइंडसेट की तरफ नहीं जाएंगे, हम अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर टू बी ऑनेस्ट के ईमानदारी के साथ खेलेंगे, ठीक है। उखाड़ पछाड़ तो हुई है, चेयरमैन साहब ने कहा जी सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कोई सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है आपने जी जी बोले। अच्छा, ये मोहम्मद हुरैरा को ऐड करना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है वो। नहीं, उसने अभी बांग्लादेश ए के खिलाफ वहाँ पे अच्छा डबल सेंचुरी बनाई है और पिछले 1-2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखें, ये पाकिस्तान की अगर आप पिछले 3-4 साल से क्रिकेट देखें ना, तो जितने भी टूर, जिम्बाब्वे का टूर है या थोड़ा साउथ अफ्रीका का टूर था, हमने कहीं पे भी नए लड़कों को ट्राई नहीं किया। हमें 1-2 लड़कों को चांस देना चाहिए था, उनको ट्राई करने चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। हमने वही सेम पैटर्न से, जिसका फिर अब हमें नुकसान हो रहा है। अब अगर अबू हुरैरा की जगह बनती है तो उसको जरूर खिलाना चाहिए। कामरान गुलाम एक लड़का है, अभी उमर अमीन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, कल वो बड़ा अच्छी इनिंग्स खेला है और एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल के अंदर उमर अमीन की पिछले सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक में सेंचुरी है। तब उसको इन्होंने दोबारा चांस दिया, उसने प्रूव किया, उसको लेके आए, खिलाएं, उसको क्यों नहीं खिलाएं। बिल्कुल, सभी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।